जयसवाल टाइप का प्लेयर या साइम अयूब जैसा प्लेयर अगर किसी भी टीम के पास एज अ ओपनर आ जाता है, वो ऑटोमेटिकली मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर ढेर हो गए। उसी पिच के ऊपर, उसी कंडीशन के ऊपर एक यंग बच्चे ने, वो बच्चा जिसने इंग्लैंड को मार मार भरता बना दिया हुआ है। पहले उसने 200 मारा, फिर उसने 100 मारा। मैं इंग्लैंड को क्यों बोल रहा हूं? हमें सोचना चाहिए कि हम इस बेसबॉल के हाथों 3-0 से हारे। शर्म आनी चाहिए कि हम कैसे इनसे 3-0 से हार गए। इनको स्पीचलेस द वे जायसवाल वाज। और मैंने एंडरसन को इस तरह मार खाते, चौके चौके, छक्का, हार्टली को छक्का छक्का, वुड को छक्का, मतलब रेहान को छक्का, कोई रूट को छक्के, 5 रन। आपको, मुझे नहीं याद है कभी याद पड़ता हो कि एंडरसन ने 5.5 रन के करीब हर ओवर में रन दिए हो। मुझे नहीं याद है कि आपको भी याद होगा। मतलब इतनी मार हार्टली को, बैक टू बैक सिक्सेस। और जनाब रेहान, इंग्लैंड के बेस बॉल के जवाब में इंडिया ने अपना जैस बॉल जो इंट्रोड्यूस करवाया और उसने मार मार के इंग्लैंड के बॉलर्स की उल्ली निकाल दी है। मैं बात कर रहा हूं जयसवाल के हवाले से। क्या कमाल का जो है इंडिया को ये टैलेंट मिला है भाई, और हर मैच में ये बंदा अपनी छाप जो है छोड़ते हुए जा रहा है। आप देखें, इसी सीरीज में 200 भी बना लिया, और आज अगर देखा जाए अभी दूसरे दिन का खेल खत्म होने में तकरीबन 10 ओवर्स बाकी हैं और जायसवाल 123 बॉलों पे 101 रन बनाने के बाद क्रीज पे मौजूद है। 9 चौके, 5 छक्के। बेस बॉल क्या होती है भाई, वो इंग्लैंड को जायसवाल ने बता दिया है। आज 70 बॉलों पे 34 पे बंदा बैटिंग कर रहा था, और अभी आप देखें 123 बॉलों पे 101 रन। 40 रन के बाद ऐसा अटैक किया ना इसने कि इंग्लैंड के बॉलर्स पागल होते हुए नजर आए। ऐसा लगा कि बिल्कुल उन्हें समझ ही नहीं आ रही है कि जायसवाल के सामने हम बॉलिंग कैसे करें। चाहे वो जो है वो एंडरसन हो, चाहे वो हार्टली हो, चाहे रेहान हो, जो मर्जी सामने आया, जायसवाल ने उसको घुमा के मारा है। बजा दिया आज भाईजान, इंग्लैंड को पकड़ के बजा दिया। इंग्लैंड को पकड़ के घंटा और छनकना दोनों बजा दिया आज इंडिया ने पकड़ के। मेरे पास वो कल तक वो लड़के हो जो कल बैठ के ये बकवास फेल रहे थे कि यार इंडिया ने तो बड़ी बुरी क्रिकेट खेली है, इंग्लैंड तो बेसबॉल खेल गया, इंग्लैंड तो ये कर गया, इंग्लैंड तो वो कर गया, इंग्लैंड मेरा छनकना कर गया है, इंग्लैंड मेरा घंटा करके गया है। वो आज आपने देख लिया क्या करके गया है। 209 पे 2 आउट और 319 पे लुढ़क के 319 पे पटका दिया पकड़ के, छनकने के साथ साथ घंटा बजा दिया इंडिया ने पकड़ के 319 पे। भाईजान मैंने आपको कल बोला था, मेरी वीडियो देखो जो कल मैंने की थी, उसमें 3 मिनट में मैंने जो डिस्कशन की थी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड दूसरे दिन के बारे में, उसमें मैंने यही बात की थी कि यही कल बेसबॉल आपको एक्सपोज होती नजर आएगी, यही कल आपको बेसबॉल का घंटा बजता नजर आएगा, यही बेसबॉल आपको कल बढ़ती नजर आएगी। और आज सेम एज इट इज वही हुआ है, आज सेम एज इट इज वही हुआ है, और आज सेम वही बेसबॉल पटक गई है, आज वही बेसबॉल लुढ़क गई है। तो 209 पे 2 आउट, 209 पे 2 आउट, और लग रहा था कि ये 400 450 वाला काम करेंगी, लेकिन भाईजान 319 पे लुढ़क गए सारे। 319 पे घंटा बज गया इनका, 319 पे इनके साथ वो हुआ है, 319 पे इनके साथ वो हुआ है जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। और फिर जो इंडिया ने रिप्लाई किया है 196 इंडिया ने कर लिया, और इंडिया के 2 आउट है, इंडिया के 196 पे 2 आउट है। इंडिया ने पूरे का पूरा डंडा इनके अंदर घुसा दिया, इतना बड़ा इनके अंदर घुसा दिया। लेकिन जो बैटिंग किया जायसवाल ने, जो बैटिंग किया यशस्वी जायसवाल ने, भाईजान उस बंदे ने प्रॉपर बैटिंग किया, और इस इनिंग्स में बल्कि इस सीरीज का हाईएस्ट रन स्कोरर है। इस सीरीज का, इस पूरी सीरीज का जिसमें 3 टेस्ट मैच हो चुके हैं, उसका हाईएस्ट रन स्कोरर जायसवाल है। और जायसवाल ने इस सीरीज में एक 80 भी मारा हुआ है, एक 200 भी मारा हुआ है, और आज उस बंदे ने भाईजान 104 करके वो रिटायर हर्ट हुआ। अभी वो दोबारा बैटिंग के लिए जाएगा, दोबारा घंटा बजाएगा उसने पूरा पटक के घंटा बजाया, उसने लटक के घंटा बजाया। देखो अभी तो जायसवाल के रन आए हैं, गिल के भी भाईजान 70 के रन आए हैं, अभी तो गिल ने भी कल पटकने आपको, अभी तो शुभमन गिल ने कल आपका घंटा बजाना पकड़ के, तब क्या करोगे? क्या हाल हो रहा है, यही मैं आपको दिला शर्तिया कह रहा हूं। यही इंग्लैंड होता ना पाकिस्तान के अंदर, एक दिन में इंग्लैंड ने 207 किया होता, अगले दिन में उन्होंने 500 तक ले जाना था आराम से। ये इंडिया था जिसने इनको पकड़ लिया और 319 के ऊपर पकड़ लिया। आप देखिए पहले उनसे बल्लेबाजी नहीं, उसके बाद जब बल्लेबाजी इंडिया करने आया तो उनके विकेट ही खेड़ी थी। क्या शानदार किस्म का 100 मारा है जायसवाल ने, यशस्वी जायसवाल। आप ये देखिए इस बच्चे के टेस्ट मैचेस देखें, इतने कम है, और इसकी सेंचुरीज देखें, एक 170 वाली सेंचुरी, एक आपका उसने 200 मार दिया, और फिर एक शानदार किस्म की सेंचुरी आ गई है। शुभमन गिल ने भी उसका शानदार किस्म का साथ दिया। लगा देखिए पहली इनिंग्स के अंदर शुभमन गिल लग रहा था अंडर प्रेशर, लेकिन आज गिल ने साबित किया कि गिल ने रन किए हैं। शुभमन गिल ने ना आज जरा थोड़ा सा स्लो था, वो इसलिए मुझे उसकी वजह समझ आई है क्योंकि जायसवाल अच्छा खेल रहा है। शुभमन गिल ने दूसरा एंड जो है ना वो लॉक करके रखा हुआ था, संभाला हुआ था, और ये बड़ी अच्छी प्लानिंग है कि उसने एक एंड संभाल कर रखा, क्योंकि अगर वो भी आउट होता तो आगे विकेट्स मजीद गिरने का चांस था। अब देखें लीड माशाल्लाह बड़ी लीड हो गई है, बहुत ज्यादा लीड हो गई है। मैं समझता हूँ इंडिया आज भी खेले
पूरा दिन लगाएगा इंडिया। इंडिया अगला कल का भी कम से कम आधे से थोड़ा ज्यादा दिन खेले और फिर इंग्लैंड को बारी दे, कम से कम बिना 500-550 लीड अगर बज गई ना, तो भाई इंग्लैंड तो मर जाएगा। मैं बाकी कह रहा हूँ इंग्लैंड मर जाएगा और इंग्लैंड के वाकई मुंह बड़ी चपेड़ होगी, क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ बात, क्योंकि आप इंडिया की ना बैटिंग देखें जरा, इंडिया की बैटिंग जो थी वो बड़ी यंग और वो बड़ी अनएक्सपीरियंस बैटिंग आप थी। उनकी बैटिंग को छोड़े, उनकी बॉलिंग पे आया किसी ने सोचा था 300 में से फुड़केगी। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मुझे था, मैंने कल कहा था कि इंग्लैंड 350 कर लेगा, मुझे इंग्लैंड से इतनी उम्मीद थी कि इंग्लैंड 350 कर लेता, आराम से हो रहा था 350 तो नजर आ रहा था ना यार। सबको छोड़ो, उनकी वीकनेस नहीं चल रही यार, उनका मेन बॉलर अश्विन भी नहीं था और उसकी इन्होंने वो कंकशन भी अलाउ नहीं की कि उसकी जगह पे कोई प्लेयर आके उनकी जगह बॉलिंग कर लेता, ये भी नहीं किया। उसके बावजूद 4 बॉलर उनके थे, सिराज, कुलदीप, बुमराह, वही नहीं मार, बुमराह ने 9वीं दफा आउट कर दिया जो रूट को, जो रूट छक्के जनाब हारिक को इतना फेंटा, ये ऐसे ही लग रहा था रिजवान हैदर कोई ऊपर से कुछ हो तो नीचे वाले नहीं आउट होते। हैट्स ऑफ टू जायसवाल, ही डिस्पाइट इन अ स्पॉट ऑफ बॉदर, टू मच पेन, 3-4 दफा फिजियो आया और मैं समझता हूँ रोहित शर्मा ने बड़ा क्लियर, वो ही वांटेड टू बैट, अभी 5-6 ओवर रहते थे, रोहित ने उसको वापस बुलाया कि नहीं भाई मेहरबानी, देखें एक तो इंडिया अफोर्ड ही नहीं कर सकता फर्दर इंजरीज, नंबर 2 व्हेन यू आर प्लेइंग सो वेल, 100 और रिजवान साहब 55 रन का स्टैंड हो चुका था दूसरी विकेट की, और व्हेन यू हैव स्कोर्ड 100 देयर इज नो नीड ऑफ जस्ट गिफ्टिंग अवे योर विकेट। अब अगर देखा जाए अभी 10 ओवर्स जो है बाकी हैं और जायसवाल जो है 101 पे पहुंच चुका। अभी इसकी एज कितनी है, टेस्ट मैचेस अभी खेले कितने हैं, 7 मैच, और जो है वो 3 सेंचुरीज बना चुका है, एक डबल सेंचुरी भी ये बंदा जो है बना चुका है। पहले वाली इनिंग्स में ये जल्दी आउट हो गया था, कुछ खास कर नहीं पाया, लेकिन इस इनिंग्स में क्या कमाल का खेला है। पहले जब थोड़ी सी जो है वो समझदारी से खेलने की जरूरत थी, तब इसने बड़े आराम के साथ जो है खेला, सिंगल, डबल, बहुत सारे डॉट्स बॉल्स भी खेली, लेकिन उसके बाद जब इसने देखा कि भाई मेरी जो नजर है वो बॉल पे आ चुकी है, तो फिर क्या ही हथौड़े मार किस्म की बैटिंग की है और छक्के, 5 छक्के, 9 चौके, 81 का स्ट्राइक रेट, और सामने जो भी आया उसको जो आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल जो पिछाड़ के रख दिया। साथ में शुभमन गिल जो है 91 बॉल पे 45, 4 चौके, 1 छक्का भी लगा चुके हैं। लेकिन जाहिर है जब जायसवाल जो अटैक कर रहा था, शुभमन गिल का यही था कि यार इसको स्ट्राइक दूं और मैं जो है दूसरी साइड खड़ा होके इसकी बैटिंग के जो मजे लूं, और बहुत कमाल के जो है इसने शॉट खेले, जिस तरह से जो एंडरसन को छक्के लगाए, फिर अगर देखा जाए आर्टली को जिस तरह से जो आगे निकल के छक्के लगाए, इनके कमाल की जो है इसने बैटिंग की है। What a sensational batting that he put up yesterday, लेकिन उसके एग्जैक्टली 24 घंटे बाद वो हुआ जिसको शायद ना इंग्लैंड को उम्मीद थी, इंडिया को आई एम श्योर उम्मीद थी। इसी वजह से वो आज सुबह जो सेल्फ बिलीव अपनी टीम में कैरी करके लेकर आए, डिस्पाइट द फैक्ट अश्विन जिसने कल 500 विकेटें मुकम्मल की, इस विकेट के ऊपर थ्रेटनिंग लग रहा था, एंड ही हैड टू मूव आउट ऑफ द टेस्ट मैच। और वो कहते हैं ना कि एक हैंडीकैप मिल गया इंग्लैंड को कि इंडिया यहाँ 10 बंदों के साथ फील्ड में उतरेगा। रूल्स बहुत सारे कहते हैं, आईसीसी का स्ट्रेट अप रूल क्या कहता है, फिर बीच में एक रूल की एक और गुंजाइश है। सो देयर इज अ लॉट दैट हैज बीन स्पोकन कि अश्विन अब गेम में नहीं है तो इंडिया को हो जाएगा नुकसान। लेकिन हाउ कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा एंड स्पेशली मोहम्मद सिराज बोल्ड दिस मॉर्निंग, दे ब्रॉट इंडिया बैक इनटू द गेम। और जिस चीज की कमी थी वो कमी थी फिर वो सेल्फ बिलीव की, जो कि आपको बैटिंग में दिखानी थी, क्योंकि तीसरी इनिंग्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया ने जो कलबंदी की है पिछले टेस्ट मैच से, रादर देन गोइंग इनटू दैट ट्रैप जहां खुद भी फंस सकते हैं, उसके मुकाबले में बैटिंग विकेट्स बनाना शुरू की है, रन का मुकाबला रन से करना शुरू की है। कल जिस तरीके से एंड अप हुआ था 200 and odd रन्स, जिसमें 2 विकेटें सिर्फ गिरी हुई हैं, इंग्लैंड की एक बैट्स बॉल बैटिंग लाइनअप आ रही है, आज सुबह उसको चैलेंज किया गया, इंग्लैंड ने होल्ड बैक नहीं किया, इंग्लैंड ने आज सुबह के फिर चांसेस यहां क्रिएट करवाए क्योंकि दे वर गोइंग फॉर द रन्स, एंड दैट वाज द ब्रिलियंटनेस ऑफ दिस बॉलिंग अटैक, जिसमें मैं आपको पहले दिन से कह रहा था कि इंडिया को रन्स पुट अप करने हैं पहली इनिंग्स के अंदर, क्योंकि इंडिया के पास इतनी कैपेबल बॉलिंग अटैक है कि वो इनकी 20 विकेटें इस विकेट के ऊपर ले सकता है। और आज अश्विन के ना होते हुए जो एक कॉन्फिडेंस डेंट हुआ इस बॉलिंग अटैक का, कप्तान का, टीम का, वो उसको जिस तरह सुपरसीड किया, दैट वाज अ ट्रीट टू वॉच। फिर उसमें जो कहते हैं ना कि आइसिंग ऑन द केक, आइसिंग ऑन द केक थी एक दफा फिर उस यंगस्टर की इनिंग्स जिसने हैदराबाद में लगाए 80 ऑड रन्स, बड़े क्विक फायर रन्स थे। उसके बाद अगले मैच के अंदर लगाया 200 रन्स, और उसके अगले मैच में यानी आज एक ऐसी जबरदस्त सेंचुरी लगाई जो कि इंडिया को कॉन्फिडेंस नहीं दे रही, सिर्फ इंडिया को वो सेल्फ बिलीव दे रही है कि इस विकेट के ऊपर हम इंग्लैंड को एक दफा फिर टेस्ट मैच हराएंगे और इस सीरीज में 2-1 करके लीड करेंगे बिफोर गोइंग इनटू द 4th टेस्ट। क्या ही खूबसूरत सेंचुरी थी, अगेन अ कंप्लीट पैकेज ऑफ अ प्रॉपर
बैटर जो व्हाइट बॉल में भी पक्का है, पूरा है, रेड बॉल में भी पक्का है, पूरा है। अगर आप डाइसेक्ट करें और सेग्रीगेट कर दें जायसवाल की इनिंग्स, तो आज शुरू की 50 बॉलों में जायसवाल ने लिए 18 रन, यानी एक अलग किस्म की अप्रोच थी जहां ही वाज सो स्ट्रांग ऑन हिज फ्रंट फुट, ही वाज डिफेंडिंग एवरीथिंग, ही वाज प्लेइंग अ लॉट ऑफ डॉट्स एंड रिजॉर्टिंग टू सिंगल एंड डबल्स, जहां वो 50 बॉलों में 18 रन पे पहुंचा। पहली 50 बॉलों में 18 रन आए। उसके बाद नेक्स्ट 72 बॉल्स में जब उसको समझ आ गई कि इस विकेट के ऊपर हाउ आई नीड टू पिक अप द लाइन एंड द लेंथ, और मेरी यहां मोड ऑफ अटैक होना क्या चाहिए इन बॉलर के खिलाफ, जहां वो कॉन्फिडेंस उसने अपनी पास अपने हक में अपने कोर्ट में रीगेन किया, और वंस उसके बाद ही स्टार्ट अटैकिंग टू एन एक्सटेंड के शुरू के 50 बॉलों में 18 रन, अगली 72 बॉल्स के अंदर 82 रन।